एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व कर चुके हैं। ओके, आज हम लोग बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.2 को बनाने से पहले हम कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन ओके एंड साइन स्कीम इस दो वीडियो को बना चुके हैं। पहले आप उसको देख लीजिए। 6.2 में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये वादा है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप उन दोनों वीडियो को देख चुके होंगे। कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन ओके, कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा आपका साइन स्कीम का वीडियो आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक बात को जान लें, ध्यान रखिएगा। अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तब फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता है। इस चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन रिवाइज करवा रहे हैं हम। अगर f डैश एक्स अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो तब जो होगा फंक्शन हमारा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, याद रखिएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें, अगर आपका f डैश एक्स अगर लेस देन 0 होगा, लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। ओके, अगर f डैश एक्स सिर्फ लेस देन 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा हमारा? तब फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो दैट द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए तो सिंस एफ एक्स क्या है? एफ एक्स दिया है हमारा 3x प्लस 17, तो इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किस पर डिपेंड करेगा? एफ डैश एक्स पर। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स अगर निकाल लें तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 3। अब एफ डैश एक्स को देखें तो एफ डैश एक्स हमारा क्या है? 3। अच्छा, तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हाँ, तो देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, so that the function f(x) equals to e to the power 2x is strictly increasing on r, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए तो f(x) equals to क्या है? e to the power 2x। अच्छा, तो therefore f dash x क्या होगा? तो f dash x हो जाएगा 2e to the power 2x। ठीक है, अब देखिए सिंस e to the power 2x हमारा ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। क्योंकि e टू द पावर x का जो ग्राफ होता है ये ऐसा जाता है, e टू द पावर x का ग्राफ। ओके, बात समझ में आ रहा है? चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो e टू द पावर x ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो देयरफॉर 2e टू द पावर 2x भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अच्छा, तो देयरफॉर क्या हो गया? f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। अच्छा, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखिए तो f(x) क्या दिया हुआ है? f(x) दिया हुआ है हमारे पास sin x। अब देयरफॉर f डैश x क्या होगा? तो sin x का डेरिवेटिव cos x होगा। अच्छा, अब देखिए सिंस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2, ओपन इंटरवल 0 से π/2, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2 cos x ग्रेटर देन 0 होगा। क्योंकि फर्स्ट इंटरवल में cos जो है हमारा इसके बीच cos हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि दैट इज f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओके फॉर ऑल x बिलोंग्स टू
0 से π/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसके दूसरी क्वेश्चन की बात करें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से π, तो ये π/2 से π के बीच में हम लोगों को पता है कि इसके बीच में कॉस नेगेटिव होता है। तो सिमिलरली यहाँ से लिखेंगे कि सिंस, ध्यान रखिएगा, बी नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो सिंस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/2 से π, ओके, दिस इंप्लाइज दैट cos x क्या होगा, लेस देन 0। तो डेट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, f डैश x क्या है, cos x लेस देन 0, किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/2 से π, ओके। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अगर f डैश x लेस देन 0 होता है तो डिक्रीजिंग कौन होता है, fx। देयरफॉर fx इक्वल्स टू साइन x is decreasing function, is decreasing function, okay, for all x belongs to open interval π/2 से π। बन गया क्वेश्चन हमारा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 से π। अब देखिए तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस, ध्यान रखिएगा, सिंस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक है, हम क्लोज इंटरवल ले लेते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2, दिस इंप्लाइज दैट cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल π/2 से π की बात करें अगर, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, cos x लेस देन इक्वल्स टू 0, दैट इज cos x क्या हो सकता है, कैन बी ग्रेटर देन और लेस देन 0, ठीक है, इन द इंटरवल ऑफ 0 से π, ठीक है। अब 0 से π में ग्रेटर देन भी 0 हो सकता है, लेस देन भी 0 हो सकता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, दैट मीन्स कुछ दूर इंक्रीजिंग है कुछ दूर डिक्रीजिंग है, दैट इज f डैश x इक्वल्स टू cos x, ऐसा है ना, ग्रेटर देन 0, ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2, एंड f dash x equals to cos x less than 0 for all x belongs to π/2 से π, therefore fx equals to sin x is neither increasing okay nor decreasing बन गया हमारा क्वेश्चन। आ रही बात समझ में, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हम लोगों को ऐसा इंटरवल चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो fx क्या हो गया, 2x² माइनस 3x। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। fx का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस पर डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करेगा ये f डैश x पर, तो देयरफॉर f डैश x निकाल लेते हैं, तो f डैश x क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3। अब f डैश x किसके लिए इंक्रीजिंग किसके लिए डिक्रीजिंग होगा, इसके लिए हम लोगों को साइन स्कीम ड्रॉ करना होगा। साइन स्कीम के लिए क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f डैश x, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f डैश x क्या होगा हमारे पास, तो x इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास 3/4, ठीक है। तो देयरफॉर साइन स्कीम, ध्यान रखिएगा, साइन स्कीम ऑफ f डैश x क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3। जब साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ क्या होगा हमारे पास वैल्यू 3/4। अब हम लोगों को पता है कि ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, बाहर में पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव होगा। अगर आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए नहीं आ रहा है तो हम साइन स्कीम का वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, प्लीज़ आप एक बार उसको देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए तो सिंस, ध्यान रखिएगा, f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3/4 से इन्फिनिटी।
एंड एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3/4। ठीक है, अब जहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है वहाँ फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जहाँ पर लेस देन 0 होगा वहाँ पर क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओके एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0, दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 3/4 से इन्फिनिटी, एंड फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0, दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3/4। बन गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। बोल रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा। देखिए, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहा तो इंक्रीजिंग, ओके, ग्रेटर देन 0 रहा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस देन इक्वल्स टू 0 रहा तो डिक्रीजिंग, अगर सिर्फ लेस देन 0 रहा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखिए, तो सिंस एफ एक्स क्या दिया गया है, तो एफ एक्स हमारे पास 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। एफ एक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस पर डिपेंड करेगा, एफ डैश एक्स पर। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स को निकाल ले रहे हैं, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। ओके, ऐसा होगा। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे 6 कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। फिर इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब हम लोगों को एफ एक्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के लिए हम लोगों को साइन स्कीम ड्रॉ करना पड़ेगा एफ डैश एक्स का। ठीक है, तो देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ डैश एक्स, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जिसके लिए एफ डैश एक्स का अगर क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तो जिसके लिए एफ डैश एक्स 0 हो या अनडिफाइन हो वो उसका क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। ये हम बता चुके हैं, अगर ये वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया एक्स इक्वल्स टू 3 और -2। अब इसका साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे, तो साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2। क्या हो जाएगा इसका साइन स्कीम, जब ड्रॉ करेंगे तो पहले क्या आएगा हमारे पास -2, फिर क्या आएगा 3। ओके, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, बाहर में साइन क्या पॉजिटिव तो पॉजिटिव रख दिए, पावर ऑड है तो अल्टरनेट साइन चेंज कर दे रहे हैं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए 4 हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके, क्या होना पड़ेगा, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, जल्दी से बताइए, तो क्या होगा ये, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। आ रही बात समझ में। अब नेक्स्ट जो दिया हुआ है फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये आपको बनाना है, लिखना है फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, ओपन इंटरवल -2 से 3 के बीच। आ रही बात समझ में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा है ये। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 का पहले ए बनाते हैं। मान ले रहे हैं हम लोग कि लेट एफ एक्स जो है हमारा, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2। अब साइन स्कीम ड्रॉ करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो ड्रॉ करते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ डैश एक्स,
तो एफ डैश एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब साइन स्कीम हम लोगों को इसका ड्रॉ करना है, तो देयरफॉर साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स क्या है, 2x + 2। इसके साइन स्कीम को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ क्या होगा, -1। इस साइड क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए, प्लस माइनस। तो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, है ना, दैट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या होगा, -∞ से -1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लिख सकते हैं एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो दैट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या होगा, -1 से ∞। बन गया हमारा क्वेश्चन, है ना। जल्दी से बोले गलत हुआ कि सही हुआ, आपको बताना है ये। अगर गलत है तो कहाँ है, अगर सही है तो कहाँ है। ठीक है, या अगर मान लीजिए कि उल्टा हो सकता है कि चेंज हो गया तो भी बताना है, ये गलत है। ठीक है, गलत कहाँ ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए हम इसका कमेंट का वेट करेंगे कि आप लोग हमें कमेंट करके बताते हैं या नहीं बताते हैं कि इसमें गलती कहाँ पर हुआ है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए तो हम बना दिए, 6 का बी आप लोगों के लिए रहा। हम 6 का सी बनाते हैं, फिर डी और ई आप लोगों के लिए है। एक्चुअली ई को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, हम प्रीवियस वीडियो में जब बताए हैं कंसेप्ट वाले में, आपका साइन स्कीम में, तो वहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सी को बनाते हैं। ठीक है, 6 के सी की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2x³ -9x² -12x + 1। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा -6x², अच्छा, -18x -12 ऐसा होगा। इस सबसे कॉमन है 6, -6 एक्चुअली कॉमन है, तो क्या हो जाएगा x² + 3x + 2। फिर इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 × x + 1 × x + 2 ऐसा होगा। तो देयरफॉर साइन स्कीम, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए पहले, साइन स्कीम ड्रॉ करने से पहले हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ डैश एक्स, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ डैश एक्स क्या होगा, -1 और -2। अब साइन स्कीम ड्रॉ करना है, तो देयरफॉर साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या है, -6 × x + 1 × x + 2। जब साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ क्या होगा, पहले -2 होगा, फिर -1 होगा। अब देखिए x कोफिशिएंट पॉजिटिव है लेकिन बाहर में क्या है, नेगेटिव, तो दैट मीन्स यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। -1 -2 जिसके वजह से इसका क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहा है, उसके ऊपर पावर ऑड है तो साइन अल्टरनेट चेंज करेगा, तो माइनस प्लस माइनस ऐसा होगा। अब देखिए सिंस, ध्यान रखिएगा, सिंस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ध्यान रखिएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से -2 और यूनियन -1 से ∞। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर जहाँ पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा वहाँ फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से -2 यूनियन -1 से ∞। ठीक है, ऐसा होगा। फिर देखिए एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 से -1
दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। तो देयर फोर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल, क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से -1। बन गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि D और E आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है कि सो दैट y इक्वल्स टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन, ठीक है। अच्छा तो देखिए तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सिंस डोमेन क्या दिया है इसका, तो डोमेन दिया गया है, डोमेन क्या होता है, x का जो वैल्यू होता है, x क्या दिया हुआ है, x ग्रेटर देन -1, डोमेन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -1, ठीक है। दैट इज ओपन इंटरवल -1 से इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन है, ठीक है। अच्छा अब देखिए तो एंड y इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाय 2 प्लस एक्स, ऐसा है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बताइए कि इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना किस पर डिपेंड करेगा, तो इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना dy बाई डी एक्स पर डिपेंड करेगा। जिस तरह से एफ एक्स का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स पर डिपेंड करता है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर डिपेंड करेगा। तो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स निकाल ले रहे हैं हम लोग, तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाय 2 प्लस एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u बाय वी पे टूटेगा, तो क्या हो जाएगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स अब बाय वी स्क्वायर, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखें यहाँ से तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4 प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, दैट मीन्स 4 बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा बचेगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा, यहाँ एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्या बचेगा 4 इंटू 1 प्लस एक्स। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा यहाँ पर, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4, ओके देखिए 4 प्लस 4x अब प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -4 माइनस 4x बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 4x अब 4 अब 4x कैंसिल, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, एक्स स्क्वायर बाय 1x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को हम लोग x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट चाहिए अब हम लोगों को, इसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए साइन स्कीम ड्रॉ करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स का, तो देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है जहाँ पर कि फंक्शन जीरो हो या अनडिफाइन हो, तो जीरो किसके वजह से होगा, x इक्वल्स टू 0 की वजह से ये 0 होगा, और -1 और -2 की वजह से अनडिफाइन होगा, इसलिए ये इसका क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। अब साइन स्कीम ड्रॉ करना है, तो साइन स्कीम ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, अगर इसका साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब इसके साइन स्कीम को ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ क्या होगा हमारे पास सबसे पहले -2 फिर -1 फिर 0, ऐसा होगा। अब देखिए x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, बाहर में साइन क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव होगा,
जीरो किसके वजह से आया है, इसके वजह से, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, जीरो पर इवन पावर है तो चेंज नहीं करेगा, प्लस है तो प्लस रह जाएगा। -1 इसके वजह से आएगा, इसके ऊपर पावर क्या है, इवन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इवन है तो क्या होगा, एक्चुअली ये जो है हम गलत लिख दें, स्क्वायर नहीं है यहाँ पर भाई, है ना। अच्छा, इसका मतलब यहाँ भी स्क्वायर नहीं रहा होगा। अच्छा, तो अब देखिए, तो x+1 इसके वजह से है, इसके ऊपर पावर क्या, ऑड, माइ प्लस है तो क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा माइनस। -2 इसके वजह से आया, इसके ऊपर पावर क्या है, इवन, तो माइनस है तो क्या होगा माइनस, क्योंकि साइन चेंज नहीं करेगा। अब देखिए, सिंस fx टू बी इंक्रीजिंग, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। अब देखिए, सिंस f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, तो देखिए 0 पर इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 0, -1 पर तो अनडिफाइन हो रहा है, तो क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी। अच्छा, अब यहां से बोल सकते हैं कि दैट इज फ्रॉम एबव fx is increasing for all x greater than -1। हो गया हमारा प्रूफ कि ये अपने डोमेन में क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी चीज को हम लोगों को प्रूव करना था। आ गया कि fx इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। आ रही बात समझ में। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसके आगे सारा आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और बाकी फिर आप लोगों के लिए रहेगा। देखिए, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो y हो गया, y क्या हो गया हमारे पास, x इंटू एक्स माइनस टू है ना हमारा, x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर dy बाई dx जब निकालेंगे तो u इंटू वी पर टूटेगा, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर का क्या होगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ऐसा होगा। यहाँ से कॉमन क्या है, 2x इंटू एक्स माइनस 2 कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 2, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास प्लस x। फिर जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2x इंटू एक्स माइनस 2, ये क्या होगा 2x माइनस 2, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब आशा ये कर रहे हैं हम कि आप इसके आगे बना लीजिएगा, पक्का बनेगा, ठीक है। साइन स्कीम ड्रॉ करना है, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, बन गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए रहा। हम जब वीडियो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, ओके, फिर उसके आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।